तो आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े एनकाउंटर की। जी हाँ, ये एनकाउंटर हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली जिले में, जहां पर एसटीएफ ने अरशद, जो कि 1 लाख का इनामी बदमाश था, अरशद और उसके 3 साथियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। देर रात ये मुठभेड़ शामली के झिंझाना इलाके में हुई है। एसटीएफ को एक इनपुट मिला था कि जो अरशद है वो अपने साथियों के साथ शामली क्षेत्र में आज आने वाला है। उसकी घेराबंदी पूरी कर रखी थी। झिंझाना क्षेत्र में जब अरशद की लोकेशन मिली तो एसटीएफ की टीमों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन एसटीएफ ने जब उसको रोका तो उसमें रुकने की बजाय पुलिस और एसटीएफ की टीम पर जो है वो वहां पर फायर कर दी है। और इस फायरिंग में जो एसटीएफ के जो इंस्पेक्टर है सुनील कुमार, वो गंभीर रूप से घायल हो गए और कई गोलियां जो है वो उनको लगी है। जवाबी कार्रवाई यहाँ पर एसटीएफ ने की है और एसटीएफ की जवाबी कार्रवाई में अरशद और उसके 3 साथी वो चारों के चारों मुठभेड़ में जो है वो ढेर हो गए हैं। अरशद सहारनपुर के ही गंगो इलाके के बाड़ी माजरा गांव का रहने वाला, जबकि उसके जो 3 साथी हैं वो हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही अरशद जो है वो पानीपत की एक जेल से छूटकर आया था और उसके बाद वो अपराध की दुनिया में एक बार फिर से सक्रिय हो गया था। एसटीएफ को कई इनपुट मिले, जिसके बाद देर रात अरशद की जो है वो एसटीएफ ने घेराबंदी की और शामली इलाके में मुठभेड़ में अरशद के साथ साथ उसके 3 साथियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया है। जो अरशद है वो सहारनपुर के गंगो के बाड़ी माजरा गांव का रहने वाला है और ये गांव उसी मुस्तफा उर्फ कद्दा का है जिसका ये शार्प शूटर था। जी हाँ, मुस्तफा और कद्दा का भी सहारनपुर में बहुत ज्यादा खौफ हुआ करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, इसके अलावा उत्तराखंड और हरियाणा के कई जिलों में हत्या, लूट और रंगदारी जैसी कई घटनाओं को मुस्तफा उर्फ कद्दा उसके गैंग ने अंजाम दिया था। मुस्तफा और कद्दा सबसे ज्यादा जो प्रहार करता था वो पुलिस टीमों पर करता था। पुलिस कर्मियों की हत्या करके उनके हथियार जो है वो लूट लिया करता था। साल 2011 में सहारनपुर में ही मुस्तफा और कद्दा ने एक रॉयल्टी चेक पोस्ट को लूटा था और एक सिपाही बलबीर की निर्मम तरीके से हत्या कर उनकी राइफल लूट ली थी। तत्कालीन जो एसएसपी थे दीपक रतन, उन्होंने सिपाही बलबीर की हत्या का बदला लेने के लिए सहारनपुर के ही कुछ चुनिंदा अफसरों की एक बड़ी टीम जो है वो तैयार की थी और लगातार मुस्तफा और कद्दा को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे। सितंबर 2011 में भी जब कद्दा की लोकेशन गंगो इलाके में मिली थी, तब भी सहारनपुर पुलिस और एसओजी टीम ने उसको घेर लिया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया था। लेकिन मुस्तफा और कद्दा के कुछ साथी जो हैं वो वहां से पुलिस के हत्थे चढ़ गए थे। अक्टूबर 2011 में जब दीपावली का समय था, दीपावली के 2 दिन बाद ही गंगो इलाके में कद्दा की जो है लोकेशन मिली थी। उसके बाद वहां पर सहारनपुर एसओजी टीम और गंगो पुलिस ने एक ऑपरेशन किया था और उस ऑपरेशन में मुस्तफा उर्फ कद्दा को मार गिराया था। मुस्तफा और कद्दा को जब मारा गया था, जब एनकाउंटर हुआ था, उससे पहले दीपावली का त्योहार था और पुलिस चाहती थी कि जो बलबीर सिंह का जो हत्यारा कद्दा है उससे दीपावली से पहले ही बदला ले लिया जाए। अगर यदि ऐसा नहीं होता तो कोई भी पुलिसकर्मी दीपावली नहीं मनाएगा। और जब कद्दा को उस वक्त वो पकड़ नहीं पाए थे, उसको अरेस्ट नहीं कर पाए थे, तो इसके चलते 2011 में पुलिस कर्मियों ने सहारनपुर के अंदर दीपावली नहीं मनाई थी। लेकिन दीपावली के 2 दिन बाद जब एनकाउंटर हुआ था तो कहीं ना कहीं सहारनपुर पुलिस ने अपने सिपाही बलबीर की हत्या का जो है वो बदला ले लिया था। मुस्तफा और कद्दा के एनकाउंटर के बाद उसके जितने भी गुर्गे थे वो सभी एनकाउंटर हो माफ कीजिएगा वो सभी अंडरग्राउंड जो है वो हो गए थे। लेकिन कुछ दिन बाद मुस्तफा और कद्दा का जो राइट हैंड माना जाता था मुकीम काला, वो फिर से अपराध की दुनिया में सक्रिय हुआ और पूरे गैंग की कमान उसने अपने हाथ में ले ली। एक के बाद एक कई घटनाएं उसने भी ठीक कद्दा की तरह ही की थी। जिस तरह से मुस्तफा और कद्दा पुलिस कर्मियों की हत्या कर कर उनके हथियार लूट लिया करता था, तो ठीक उसी तरह मुकीम काला भी पुलिस कर्मियों पर हमला करता था, उनकी हत्या करता था और उनके हथियार लूट लिया करता था। सहारनपुर में भी 10 करोड़ रुपए की तनिष्क शोरूम की डकैती जो है मुकीम काला ने अपने साथियों के साथ यहाँ पर डाली थी। पुलिस की वर्दी पहनकर ये लोग सहारनपुर पहुंचे थे और शहर के बीचों बीच एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। हालांकि कुछ दिनों बाद ही सहारनपुर एसओजी टीम और पुलिस ने मुकीम काला के कुछ साथियों को गिरफ्तार कर उनके पास से भारी मात्रा में जो ज्वेलरी लूटी गई थी तनिष्क शोरूम से वो बरामद कर ली थी। लेकिन मुकीम काला एक के बाद एक बड़ी घटनाएं अंजाम दे रहा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का
हार्ड कोर क्रिमिनल जो है वो कहलाने लगा था। एक गैंगस्टर के रूप में उसने जो नाम कमाया था, जो खौफ उसका हुआ करता था, वो शायद यही वजह थी कि मुकीम काला हो चाहे मुस्तफा उल कद्दा हो, ये दो नाम ऐसे थे। जब सहारनपुर के गंगों से लेकर कैराना इलाके में जब लोग घरों से शाम को निकलते थे तो उनको खौफ रहता था कि कहीं ना कहीं कोई मुकीम काला गैंग या मुस्तफा गैंग का कोई बंदा जो आकर उनके साथ कोई आपराधिक घटना को अंजाम ना दे दे। शाम ढलते ही चौकी और थानों के जो है वो दरवाजे जो है वो बंद हो जाया करते थे, ताले वहां पर लग जाया करते थे। जिन कंधों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी पब्लिक की, वो सुरक्षा कर्मी भी कहीं ना कहीं छुप कर अपनी जान जो है बचाया करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही मुकीम काला भी जो एसओजी टीम है शामली और एसटीएफ उसके हत्थे चढ़ गया। उसके बाद मुकीम काला को चित्रकूट जेल में जो है वो वहां पर बंद किया गया और वहां पर एक गैंगवार हुई थी और उस गैंगवार में मुकीम काला जो है वो भी मारा गया था। तो मुस्तफा और कद्दा के मरने के बाद मुकीम काला ने पूरे गैंग की कमान संभाली। फिर उसके बाद मुकीम काला और मुस्तफा गैंग से जुड़े जितने भी सदस्य थे वो एक के बाद एक एनकाउंटर में या तो मारे गए या उन्होंने सरेंडर कर दिया या फिर वो आज भी जेल की सलाखों के कह सकते हैं कि वो जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन अरशद जो था वो अभी भी कहीं ना कहीं मुस्तफा और कद्दा और मुकीम काला गैंग के लिए काम कर रहा था और उसने कई घटनाएं जो है वो अंजाम दी थी। यूपी एसटीएफ कई दिनों से उसके पीछे जो है वो पड़ी हुई थी। एक इनपुट जब मिला तो देर रात शामली के झुंझाना में ये एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में अरशद और उसके 3 साथी जो हैं वो ढेर हो गए हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।